प्यार से कहना धनकार जी, लुधियाना के इस प्रांगण में जहाँ सभी सिर्फ इस शहर से ही नहीं, आसपास के भी गांव से, शहरों से आए हैं और मन में भाव भक्ति का लेकर कि ये निराकार, ये परमात्मा, ये हर कण कण में जिसका वास है, ये अंग संग रहने वाली सच्चाई जो शुरू से है, आज भी है और हमेशा रहेगी। चाहे और कोई चीज़ या इस कादर की और कोई एक ये कुदरत रूप, चाहे वो धरती हो, कोई और ग्रह हो, कुछ और हो, सब ने ख़त्म हो जाना है। इंसानों ने भी अपना समय जीकर फिर इस संसार में नहीं रहना। तो ये भक्तों ने हमेशा से उजागर किया कि इस संसार में जितने भी पल मिले हैं, ये श्वासें जब चल रही हैं, इन श्वासों का मोल डाला जाए, ये श्वासों को इस परमात्मा के प्यार में लगाया जाए, भक्ति में लगाया जाए, एक अपने मन में सेवा भाव पूरे संसार के लिए, समाज के लिए एक डाला जाए और कैसे समर्पित होके फिर ये मन भी सुमिरन में लगता है, इस निराकार के साथ अपना नाता और जोड़ने में। और भक्तों ने हमेशा यही समझाया कि घर परिवार समाज में रह के ही भक्ति की जा सकती है, इसको इसी तरह करना है, सभी का साथ देना है, सभी के लिए उपस्थित रहना है, एक हर एक के प्रति ये करुणा का भाव विनम्रता के साथ हो। कैसे एक अक्सर इंसान कोई ना कोई वजह बना लेता है कि कोई और पसंद नहीं, ये कारण है, इस इंसान को इस कारण से मैं पसंद नहीं करता, और किसी इंसान को तो बेवजह ही पसंद नहीं करता। तो ऐसे भाव जब होते हैं तो ये बहुत जजमेंट्स किसी के भी प्रति हम अपने मर्जी की कोई भी बात बना के एक उसको दोषी करार दे देते हैं, उसका कोई ना कोई एक अंदर खामी बाहर निकाल देते हैं। और एक कहानी में भी जहाँ एक चिड़िया कोई पेड़ ढूंढती है कि कैसे एक घोंसला बनाया जाए, और वो एक पेड़ के पास जाके पूछती है कि आप थोड़ी सी टहनी की जगह दे दें तो मैं घोंसला बनाऊं, मेरे अब बस ये अंडे रूप में ये बच्चों को मैंने जन्म देना है। तो वो पेड़ आगे से उस पक्षी को मना कर देता है, उस बर्ड को, और वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और वहाँ दूसरे पेड़ ने वो जगह दे दी और ये एक घोंसला उस पे बन गया। और जैसे ही घोंसला बन के तैयार होता है, कुछ ही देर में एक आंधी इतनी तेज आती है और जो पेड़ पहले जिससे ये पक्षी पूछने गया था स्थान के लिए, वो पेड़ उस आंधी को सस्टेन नहीं कर पाता, एक उसमें टूट जाता है, बिखर जाता है। और अब वो पक्षी इतरा के बहुत उस टूटे हुए पेड़ को देख के कि एक ये देखो, मैं आपसे एक आशियाना बनाने के लिए जगह मांगने आई थी, अब आपका ही कोई अस्तित्व नहीं रहा। और वही वो पेड़ समझाता है कि मैं जानता था मैं कमज़ोर हूँ, मैं बारिशों को नहीं झेल पाऊँगा, मैं हवाओं को नहीं झेल पाऊँगा, उसी वजह से कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे मैंने जगह नहीं दी, वरना एक बारिश आती मैं भी गिरता, आपके अंडे भी टूट जाते। तो ये मन में जजमेंट्स कितनी जल्दी आ जाती है। सिर्फ एक कोई पक्षी की कहानी तो ये चलो उदाहरण रूप हो गया, पर हम अपने अंदर भी जब झांकते हैं कि किसी ने हमें कोई अगर कहीं कोई चीज़ चाहिए वो मना कर दी, तो उस इंसान के लिए अपने दिमाग में विचार धारणाएं कि कोई कारण उनका अपनी मजबूरी कोई और वजह भी रही होगी, पर उस इंसान ने हमारा काम करने से मना कर दिया, तो उसके प्रति नफ़रत एक बना ली दिल में। और साथ ही सिर्फ अपने तक नहीं, फिर जा के उस इंसान के जो भी और जानकार हैं
उनको भी बता दिया। आजकल मॉडर्न युग है तो कभी एक सोशल मीडिया पे भी एक देख कर किसी को कांटेक्ट कर लिया कि आपके वो जानकार ठीक नहीं है, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आप भी संबंध तोड़ दीजिए, एक उनसे बात मत कीजिए। या कोई भी तरीका ये नफ़रत का इंसान ढूंढ ही लेता है और सिर्फ खुद तक नहीं, एक जजमेंट्स अपनी बना के हर एक तक फिर वो बातें, चाहे वो एक अक्सर खुद के साथ बीती भी नहीं हो, सिर्फ एक कहा सुनी अफवाह या र्यूमर्स का रूप, इसको भी फैलाने में फिर संकोच नहीं करता कि ये फैक्ट चेक है कि नहीं, ये बात वाकई ही हुई कि नहीं, बस हम तक पहुंच गई और अब एक अपनी जिम्मेवारी ही समझ लेता है कि इंसान के हर एक तक ये बात पहुंचाई जाए। और अक्सर ये इतने इंसानों को बताने के बाद भी जब ये एहसास होता है कि ये जो हमने बात बताई थी वो तो फेक थी, वो नकली बात थी, वो बनावटी बात थी, और अब तो ये हम ही बन गए उस बात का इतना प्रचार करने वाले। तो बात वही कि इस परमात्मा ने तो ये जहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है और ये चेतनता है, कौन सी बात को एक कहना है नहीं कहना, या कोई भी बात जो एक वाकई ही परोपकारी बात है उसको तो फैलाएं, पर और अन्य किसी के बारे में कोई किसी को जहाँ नीचा दिखाने की बात है, किसी की बात को फिर वो एक फैलाना तो दूर, पहले एक कम से कम फैक्ट चेक करके ही देख लें। और कोई अगर हमें किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई आया खास कोई बात बोलने, तो फिर ये भी चेतनता परमात्मा ने दी है कि ये निंदा, ये नफ़रत, ये चुगलियाँ, इसमें नहीं फंसना है, वरना तो ये जहाँ बुराई होती है किसी की, कितने भी व्यस्त हों, एक इंसान अपनी रुचि अगर रखे तो बस कान में ही लगे रहेंगे कि किसी के बारे में कुछ सुन लिया, हमें कुछ पता लग गया, अब हम ये बात फैलाएं। और वही इंसान खुद को जब परमार्थ की रास्ते पे डालना होता है तो एक खुद को बहाने से भर लेता है कि आज थोड़े थके हैं, आज तो एक सत्संग नहीं जा पाएंगे, आज एक कोई अन्य काम करना है, इसलिए ये सेवा पे भी नहीं जा पाएंगे, और कोई भी बहाने बना ले। पर जैसे ही एक ये बात आती है कि किसी की बारे में बात है, तो वहाँ भी वो चेतनता का फिर कोई प्रयोग नहीं जो करते, वो फिर कब अपनी मनमति के हिसाब से जीवन शुरू कर देते हैं, वो खुद भी नहीं एहसास होता कि ये दिल में जहाँ परमात्मा इस निराकार दातार ने बसना है, वहाँ हम अपने अहंकार को जगा दे रहे हैं। वहाँ कैसे हम फिर सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही फंस रहे हैं, एक संसार की चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि हर पल इस इंसान का ध्यान अगर ये एहसास में हो, इस परमात्मा में हो, तो फिर सभी काम सहज भी हो जाएंगे। कोई एक अपना मन बुराइयों की ओर भी आकर्षित नहीं होगा, एक पावन पवित्र परमात्मा का एहसास, ये अंदर से ये ठंडक, एक सुकून में रहने वाली अवस्था हो जाएगी, फिर जीवन भी बहुत सहज हो जाएगा। फिर हर पल बस ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो निराकार का एहसास, ये अंग संग हर समय देखने के लिए ये जो भाव बनते हैं, तो फिर ये वहीं एक टिका रहता है ध्यान। फिर चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाएं संसार में, ये डिस्ट्रैक्शंस के रूप हों, भक्त तो हमेशा वो एक डिस्ट्रैक्शंस के अंदर चाहे जीता उठता खाना बैठता बाकी इंसानों की ही तरह है। बस ये अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटी की बात है कि फिर परेशानियों पे, एक छोटी छोटी चीज़ों पे, तंगदिलियों पे, एक छोटे नज़रिए में फंसना है, या ये असीम परमात्मा जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट है, इसके साथ अगर जुड़ें तो वाकई ही सोच भी विशाल होगी,
दिल भी विशाल होंगे, फिर ये बुरे ख्याल दिल में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ही दिल में है, तो और कोई बुराई फिर इस दिल में नहीं रह सकती। तो कैसे इस संसार में हर कोई जहाँ परमात्मा की भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, पर वाक्य में तो ये प्रेमा भक्ति की बात है कि पहले परमात्मा को देख के फिर ये जो प्यार होता है, लगन लगती है, फिर वो एक हर पल में परमात्मा की कृपा ही दिखती है। हर पल में चाहे वो हमारे हिसाब से कोई चीज़ ठीक है कि गलत है, ये मन में विश्वास है कि ये पूरे का किया सब कुछ पूरा, कि ये हमारे हिसाब से अगर ठीक नहीं भी है पर ये परमात्मा के अनुसार है तो बहुत ही ठीक है। तो बात वही कि कैसे संतों ने चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी एक सिचुएशन रही हो, प्राथमिकता परमात्मा निराकार को ही दी। फिर एक उस तरह मन में नहीं बात आती कि अभी जीवन का कोई पड़ाव चल रहा है तो उसी में जो जिज्ञासु होते हैं, जिनकी इच्छा होती है, तो वो चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी या नौजवानी की, तो ध्यान यही रहता है कि ये जल्द से जल्द परमात्मा जीवन में आ जाए, ये एक भाव बनते हैं तो वाकई ही ये जीवन फिर उम्र का, ये आध्यात्मिकता भी उम्र की फिर मोहताज नहीं रहती। जहाँ छोटे से ध्रुव प्रहलाद भक्त का भी आज संसार नाम लेता है, वहीं फिर कोई भी और वजह नहीं बनती कि एक बाल अवस्था से नौजवानी की उम्र में जिनको एक ये जिज्ञासा है या कईयों को बुजुर्गी में भी आती है, तो जब आए तब मुबारक, ये उस समय ही परमात्मा उसी पल मिल सकता है। बस बात वही कि ये संसार की ओर, ये संसार की सामान, ये रिश्ते नाते, ये परमात्मा ने जो बख्शे हैं, इसका जहाँ संभाल तो करनी है पर मन को इसमें बांधना नहीं है। ये जब तक चीज़ों को हम परमात्मा की देन समझेंगे, ये सदुपयोग भी होगा, ये एक अच्छी तरह से इस्तेमाल भी होंगी चीज़ें। पर वही एक कोई वस्तु आज है कल नहीं है, उसके लिए मन को इतना परेशान कर लेना कि एक फिर उदासी भरा जीवन जीने लग पड़ना, तो ये तो फिर उस तरह से वस्तु के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि परमात्मा ही नज़र आना बंद हो गया। तो संतों ने हमेशा डिटैच्ड अटैचमेंट की बात की है कि ये सब चीज़ों को तो एक अच्छी बात है, मेहनत मशक्क़त करना, अपने घर परिवार को पालना, एक घर में आराम के लिए अन्य अन्य गैजेट्स लेके आना, पर ये सब होने के बावजूद ध्यान परमात्मा में लगाना, कैसे अपने मन को फिर चीज़ों में उलझाना नहीं है। ये परमात्मा में जितना ध्यान और लगाते हैं, अक्सर एहसास होता है कि घर के आपसी रिश्ते भी और सबर रहे हैं, उनमें और महक आ रही है। कैसे फिर कभी भी नज़र किसी की ओर पड़ती है तो वो बुरा या वो बेगाना लगता ही नहीं है, वो हर कोई अपने ही परिवार रूप दिखते हैं, अपना ही अक्स दिखता है। और कैसे फिर हर एक में परमात्मा रूप स्वयं कि जब ये निराकार का एहसास है तो वो कण कण में है, तो हर एक में है, तो फिर कोई वजह नहीं बचती कि किसी से भी नफरत की जाए। फिर वो वजह नहीं बचती कि एक किसी की गलती पे उसको इतना बुरा अपने दिमाग में बांध ही लिया कि वो इंसान बुरा है। नहीं, फिर वो जहाँ उस इंसान की माफ़ी के मोहताज भी नहीं रहते, वो खुद ही क्षमा का भाव अंदर से आता है, और वो इंसान अगर माफ़ी मांग भी ले तो भी बात यही रहती है कि ये आगे से गलती वो इंसान ना रिपीट करे। उतनी कम्युनिकेशन, एक उतनी बातचीत उस इंसान से रहती है कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे भी होती है, आपसे भी हो गई, बस आगे इसको
वाकई ही सुधार का एक ये मौका देखें, इसमें एक वो अपॉर्चुनिटी देखें, इसको फिर अगर शिक्षा मिली है तो इसको गंवारा ना जाए पल को, ये सीख कर आगे बढ़ा जाए। कैसे फिर संतों के भाव में तो ऐसे भी होता है कि गलती से भी अगर एक छोटी सी जो चीज़ वाकई ही फूल जैसी कोमल भी क्यों ना हो, अगर किसी को गलती से लग जाए तो संतों के तो मन में यही आएगा कि सामने वाले इंसान को दर्द ना हो गई हो हमारी वजह से। और वहीं एक अगर मन में अहंकार लेंगे तो किसी के सर पे पत्थर भी मार रहे हैं, एक ये हैवानों वाली हरकतें भी इंसान कर रहा है, और मन में माफ़ी तो दूर की बात, ऐसा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं। ये परमात्मा का एहसास ही नहीं, तो फिर इंसान का शरीर तो है पर अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर ऐसा जीवन तो कहाँ एक मनुष्य कहलाने लायक भी जीवन है। तो इस दातार ने ये पोटेंशियल तो दिया है कि हम इंसान के शरीर में एक फरिश्ता भी बन सकते हैं, एक दानव भी बन सकते हैं। तो क्या बनना है? बात वही चेतनता की, कि ये चेतनता को अपने जीवन में जिन्होंने अपनाया, संतमति को अपनाया, और तभी बार बार संत एक सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू पे भी इतना जोर देते हैं कि अपने साथ साथ हर समय जब संतों का संग होगा ये सत्संग रूप में, तो फिर अच्छे विचारों के साथ साथ जीवन कैसे ये वाकई ही दिल से एक चेंज होता है। ये रवैया ऊपरी बनावटी नहीं, ये दिल का प्रवर्तन है। कैसे फिर एक वो भाव आता ही नहीं कि हमसे कोई नीचा है तो सभी पूजे हैं, सभी ही के लिए ये सेवा भाव, और हर समय सिमरन रूप अरदास भी, जहाँ खुद को भी एक बख्शवाने के लिए और वहीं हर एक के लिए अरदास ये संत करते हैं। तो ये ऐसा संतों वाला जीवन हर कोई जी सकता है। संतों के तरह एक सिर्फ बोली भाषा की बात नहीं कि कोई कुछ लोग देख रहे हैं तो हम अपनी वाणी को मधुर कर लें, नहीं। भक्त तो बंद कमरे में अकेला बैठा भी उसी तरह प्रभु प्रेमी है, प्रभु का दीवाना है, और चाहे महफिल में भी हो, कहीं बीच बाजार में भी हो, तो भी हर एक में भी प्रभु को ही देखेगा, अंग संग अपने कण कण में देखेगा। तो कैसे एक जीवन में क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत ही आसान हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जीवन में बसा लेते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर ऑफ ट्रैक हो रहे हों, बार बार ये दिल ये चेतन हो के दिमाग भी ये इस परमात्मा को ही पकड़ता है और सही रास्ते की ओर खुद को डाल लेते हैं, तभी ये आत्म मंथन भी, ये रिफ्लेक्ट करना अपने अंदर, ये इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम दूसरों की कमियां निकालने में तो बहुत समय लगा रहे हैं, कुछ पल अपने अंदर भी देखें कि हमारी कमियां का क्या क्या हैं, हम कैसे उनका सुधार करें। वरना इंसान तो अपनी कमियों को तो एक्नॉलेज भी नहीं करता, ये मानता ही नहीं कि कुछ कमी है हम में, बल्कि अहंकार आकर हर एक में तो कमी दिखती है, पर ये दिमाग ही काम में चलेगा कि दूसरे को बता दिया जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब कर रहे हैं, और हमको देखो हम कितनी अच्छी तरह ये एक चीज़ है इसको निभा लेंगे, आपसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसे भाव तो संतों के नहीं होते। यहाँ तो क्लियरली एक अहंकार ने जगह ले ली है, और वही संतों को तो होता है हम हर एक के दास हैं, तो किसी ने कुछ समझाया भी तो हमारे एक भले के लिए ही है वो बात, वो लेसन लर्न करना, वो सीखना। और उसी तरह ये ग्रोथ जो होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये आइसोलेशन में जहाँ हम अकेले खुद के साथ भी हैं तब भी ये हो सकती है, और फिर सत्संग का रूप भी कैसे हर एक के साथ। तो ये बैलेंस भी कि अक्सर सिर्फ अकेले ही फिर नहीं बैठे रहना,
कि अकेले अपने आप से ही बात करनी है, कुछ समझना है खुद को और ज़्यादा, और वहीं संसार को त्याग के सिर्फ हर समय अपने कामकाज छोड़ छाड़ के सिर्फ सत्संग ही करते रहना, वो भी एक अलग एक्सट्रीमिटी हो गई। वहाँ फिर हम संसार से एक अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। तो ये बैलेंस की बात होती है। और यहाँ तो बहुत ही सरल है कि बस निराकार को मन में रखो। तो घर में किसी कारणवश अगर सत्संग नहीं भी जा पा रहे, तो वो अगर तो वाकई ही जेन्युइन कारण है, तो घर के अंदर भी उस समय रहना सेवा है। सत्संग में आए हैं तो भी संतों के वचनों को सुनना, जीवन में उतारना, वो भी सेवा रूप है। या फिर एक अन्य रूप में अगर सेवा के किसी ड्यूटी पॉइंट पे है तो भी वो उसी रूप में है। तो बात वही कि एक हर समय संत जो है वो हर समय का भक्त है, 24 घंटे की भक्ति है, फिर उठते बैठते खाते पीते। तो बात वही कि कैसे मन से सत्संग आए। सिर्फ इस शरीर को लाके सत्संग में कोई फायदा नहीं अगर ध्यान ही कहीं और हो। तो कैसे एक संतों का संग करते हुए जीवन में, जहाँ एक गृहस्थ का जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सामाजिक निभाते हुए, घर के मेंबर्स के साथ भी अपनी इक्वेशन को ठीक रखते हुए, एक हर एक को प्रोत्साहन, जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे कामकाज हो, हर एक तरह से एक प्रोत्साहन देते हुए ही घर में उस तरह से रहा जा सकता है। तो हर कार्य करते हुए भक्ति को भी किया जा सकता है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके
इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना, तो ये जीवन ही जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहे तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहे तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक एक दुनियावी एक धन दौलत एक उसी में भी लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दिव्य गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं उस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वही अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते, इस संसार में इसी
घर गृहस्थी में धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने दिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाकई में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चले कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है, ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना, ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है
और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए। साथ संगत जी, धन धन काज।